नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूं श्याम नगीना। धान की खेती करने वाले किसानों पर इस वक्त भारी संकट आ गया है। पिछले दिनों 3-4 दिन लगातार हुई बारिश ने हजारों हजार एकड़ ज़मीन पर खड़ी धान की फसल को बर्बाद तो कर ही दिया था। अब बचे खुचे फसल को लेढ़ा रोग निगल रहा है। हो यह रहा है कि धान की बालियों में जो दाने लगे हैं वे भूरे और काले होते जा रहे हैं। वीडियो में धान की खड़ी फसल में आप जो काले रंग देख रहे हैं या देखेंगे वे और कुछ नहीं बल्कि धान की बालियों में लगा लेढ़ा रोग ही है। कृषि वैज्ञानिक संभवतः इसे कंडुआ रोग भी कहते हैं कि यह एक फफूंद जनित रोग है जो धान की बाली पर काले या भूरे रंग का पाउडर बना देता है। धान की फसल में होने वाले बदलाव को जीवाणु से होने वाला रोग भी कहा जाता है। इसमें पहले पत्तियों पर धब्बे बनते हैं, फिर भूरे होते हैं और बाद में बालियां काली हो जाती हैं। आमतौर से यह माना जाता है कि इस रोग का 80% कारण लगातार बारिश के होने और नमी होती है। ध्यान रहे कि इस साल पूरे सीजन के दौरान थोड़ी थोड़ी ही सही बारिश समय की ज़रूरत के हिसाब से लगातार होती रही और इसके चलते धान की फसल काफ़ी ठीक ठाक रही। लेकिन मोन्था चक्रवात के प्रभाव के कारण हाल के दिनों में लगातार 3-4 दिन तक भारी बारिश हुई थी और इस कारण धान की खेती को बड़ा नुकसान हो गया। बड़े स्तर पर धान की खड़ी फसल गिर गई और पानी में डूब गई। आज भी डूबी हुई दिख रही है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यह सारी बातें बताया था। माना जा रहा है कि इस लेढ़ा रोग से धान में लगी बाली के दाने बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और उपज बहुत ही कम हो जाती है। जो धान बच जाता है उससे निकलने वाले चावल का कोई स्वाद भी नहीं रह जाता। यानी पहले तो बारिश के चलते धान की अधिकांश खड़ी फसल गिरकर पानी में डूब गई और अब सड़ने लग गई है। किसानों द्वारा जो पकी फसल काटकर खेतों में छोड़ दी गई थी वह भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। कहने का तात्पर्य यह कि इस साल किसानों की धान की फसल लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों पर आए इस संकट को देख नहीं रही है। इधर खबर मिली है कि सरकार लेखपालों के क्षति को सर्वे कराने जा रहा है, पर सर्वे का आधार क्या है, क्या होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाने जा रही है इसकी जानकारी भी किसी को नहीं दी गई है। आगे देखते हैं सरकार कौन सा कदम उठाती है। किसानों की इस क्षतिपूर्ति का किस तरह से भरपाई करने की कोशिश करती